तो आइए आज सीखते हैं कि जब सेंटेंस में एक साथ कई पर्सन आ जाते हैं जैसे यू, शी, दे, तो उन्हें हम कैसे अरेंज करेंगे, क्योंकि हिंदी में तो हम आराम से बोल लेते हैं तुम, वे और मैं सब जाएंगे, लेकिन जब हम इंग्लिश में इसे कहते हैं तो फॉलो होता है एक ऑर्डर। हाँ दोस्तों, ये सच बात है। देखिए ध्यान से सुनिए, सबसे पहले समझिए कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी हम खुद, हो सकता है आई और वी। जब हम अकेले हैं तो आई, एक से ज्यादा है तो वी। ये हुए फर्स्ट पर्सन यानी प्राथमिक यानी पहले। सेकंड पर्सन हुए यू यानी तुम, और थर्ड पर्सन में आया बाकी सब जो बचे हुए हैं, ही, शी, इट, दे, और अगर किसी का नाम है तो वो भी इसमें आ जाता है। ये हुआ थर्ड पर्सन। तो अगर आपको कोई सेंटेंस बनाना हो जिसमें यू, शी और आई तीनों को लेकर कहना हो, यानी एक से ज्यादा पर्सन आए हो, तो हम उसे कैसे अरेंज करेंगे। देखिए उसको अरेंज करने का एक नियम है ग्रामर में कि जब भी सेंटेंस जो है वो बोला जाता है पॉजिटिव सेंस में, यानी अच्छे अर्थों में, यानी हम कोई अच्छी बात बोलते हैं, तो हम उसमें ऑर्डर फॉलो करते हैं 2 3 1 का। 2 यानी यू, 3 यानी ही, शी, इट और दे, 1 यानी आई, वी। तो जब भी हमें कोई अच्छे सेंस में कोई बात कहनी होती है तो हम फॉलो करेंगे 2 3 1 का। अगर इसमें कोई एक नहीं भी है तो ऑर्डर से आराम से फॉलो हो जाएगा, आप उसको कर सकते हो, यानी उसमें एक स्किप कर सकते हो। जैसे अगर है 2 3 1 तो हो जाएगा 2 3 2 1 या फिर 3 1। अब इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यू, शी एंड आई वन द कॉम्पिटिशन। अब आप इसमें ऑर्डर देखिए 2 3 1। यू है सेकेंड पर्सन, शी है थर्ड पर्सन और आई है फर्स्ट पर्सन, तो ऑर्डर हुआ 2 3 1। तो जब भी गुड सेंस में आप किसी भी सेंटेंस को अरेंज करते हो जिसमें एक से ज्यादा पर्सन हो, तो ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर फॉलो होगा 2 3 1। इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जब भी हम अच्छे अर्थों में कोई बात कहते हैं तो हम क्रेडिट पहले यू को देते हैं, फिर अन्य सभी को, और सबसे आखिर में अपने आप को। आइए इसे और एग्जाम्पल से भी समझते हैं। यू, दे एंड वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अगर यहीं पर दो हैं तो बोला जाएगा यू एंड जॉन शुड सेलिब्रेट योर अचीवमेंट। यू एंड आई शुड सेलिब्रेट आर अचीवमेंट। यू, ही एंड आई आर ऑल इनवाइटेड टू द पार्टी। यू, दे एंड आई मेक अ ग्रेट टीम। तो समझे ना आपकी, जब भी आप गुड सेंस में कहेंगे तो अरेंज होगा 2 3 1 के सेंस में। लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं बैड सेंस की, यानी नेगेटिव कंटेक्स्ट में, इसके पहले मैंने आपको बताया था पॉजिटिव कंटेक्स्ट जिसमें हम क्रेडिट अपने आप को सबसे आखिरी में देते हैं, लेकिन जब भी हम कहते हैं कोई बात बैड सेंस में यानी नेगेटिव सेंस में, तो ऑर्डर हो जाता है 1 2 3, यानी इसका उल्टा। यू और ही यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तो सेम ही रहेंगे, लेकिन आप खुद को उठा के सबसे पहले आपने गुड सेंस में अपने आप को आखिरी में रखा था, लेकिन बैड सेंस में आप उठा के अपने आप को सबसे पहले रखेंगे। ये है बैड सेंस में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें इस चीज की। तो अरेंजमेंट होगा 1 2 और 3। 2 3 वैसे ही है, बस आपको आई यानी आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन गुड सेंस में सबसे आखिरी में कहना है और बैड सेंस में सबसे पहले। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आई, यू एंड ही मिसअंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस। आई यानी फर्स्ट पर्सन, यू यानी सेकंड पर्सन और ही माने थर्ड पर्सन, तो अरेंजमेंट हुआ 1 2 और 3 का। इसी तरह अगर दो भी हैं तो अरेंजमेंट सेम हो जाएगा, जैसे 1 2 1 3 या फिर 2 3 का। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। वी, यू एंड दे फेल टू मीट द डेडलाइंस। आई, यू एंड शी फॉरगॉट टू अटेंड द मीटिंग। आई, यू एंड दे मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। तो समझा ना आपने कि जब भी किसी सेंटेंस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन एक साथ आते हों तो इंग्लिश में गुड सेंस में फॉलो होता है 2 3 1 और बैड सेंस में फॉलो होता है 1 2 3। आशा है आज के बाद आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन के अरेंजमेंट में कंफ्यूज नहीं होंगे। है ना आसान?